गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिर न्यू वीडियो में आपका फिर से पुनः स्वागत है। आंसू मैथ मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो आने वाला वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उसे देख पाएँ। हम ट्रिकी वीडियो ऐसे ही लाते रहते हैं। मैं शुरू से अंत तक पढ़ाऊँगा आपको, चैप्टर 1 से स्टार्ट करके और अंतिम चैप्टर तक हम आपको ले जाएंगे। यानी कि जनरल मैथ से एडवांस मैथ तक का सफ़र जो होगा मैं आपके साथ तय करूँगा। फिलहाल अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लास 4 होने वाला है, क्लास 3 तक हो चुकी है और क्लास 4 तक होने वाला है। आइए क्लास 4 करते हैं हम लोग। ट्रिकी मैथ चल रहा था और वैसे प्रश्नों का कुछ और चुनिंदा प्रश्न उठाए हैं हम लोग जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं उसको। अंडर रूट, अब यहाँ पर दिया गया है x+2, फिर अंडर रूट दे दिया सुगा और उसमें दे दिया x+2, फिर अंडर रूट दे दिया और इसमें दे दिया x+2, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक कर दिया है। इसको इन्फिनिटिव तक करने के बाद है सुगा यहाँ दे दिया x, यानी कि इतना का वैल्यू हमारा x है। मैं पूछता हूँ इतना कौन है? इतना, ये पूरे सवाल जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये हमारा क्या है? अनंत तक है और अनंत तक का वैल्यू दिया है x। इधर से एक बार स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ से रूट हटा देंगे नूनू हम लोग। एक बार इधर से रूट अगर हटा दिए तो ऊपर वाला केवल रूट गया है ना उधर, x+2 अंडर रूट x+2 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब इधर हो गया स्क्वायर। रूट जब हटता है तो बराबर के उस पर जाने के बाद स्क्वायर चला जाता है, वह 2 चढ़ जाता है उसके ऊपर। अब यहाँ से देखिए x+2 ये आज़ाद हो गया, बाकी ये तो अभी इन्फिनिटिव है, अनंत है, और अनंत का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ था? x। यानी कि x+2 इंटू क्या करेंगे? x, और बराबर में क्या लिखेंगे? x²। अब यहाँ x 2x हो जाएगा, 2x और 1x, 3x बराबर में x²। अब स्क्वायर को हटा दीजिएगा नूनू तो x बराबर कितना आएगा? 3। आपका आंसर आ चुका है। x का वैल्यू खोज रहा था और x का वैल्यू आपने दे चुके हैं। देख लीजिए, नहीं समझ में आता है वीडियो रोक रोक करके आप पीछे करके आप देख सकते हैं। आइए, इसी में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, तरह तरह का बदल करके देते हैं। मैं सारा सिखाऊंगा आपको ताकि आपके एग्जाम हॉल में परेशानी ना हो। आगे प्रश्नों को हम देखेंगे। बढ़ने से पहले ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहते हैं हुआ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मेरा यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। आइए हम लोग कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं। नए प्रश्न क्या है नूनू, ये हम देखेंगे पहले, इसके बाद ही कुछ करेंगे हम। नए प्रश्न है नूनू कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम हॉल में बहुत खूबी से देखा गया है। अंदर रूट दे दिया नूनू और कह दिया 3, फिर अंदर रूट दे दिया नूनू, कह देगा 2, फिर अंदर रूट कर दिया 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव। गौर से देखिए इसका चेहरा। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न ही मैंने उठाया है इसको, है ना, पूछा गया प्रश्न ही मैंने इसे उठाया है। और यह प्रश्न एग्जाम हॉल में आते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर इसको बनाना किस प्रकार से है। एक तो बेसिक रूल होता है, एक ट्रिकी रूल होता है। बेसिक यानी कि लॉन्ग प्रोसेस ढंग से हम बता सकते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि आप ट्रिकी के माध्यम से बना सकते हैं। तो आप देखिए, अभी आप बना लीजिएगा 1 सेकेंड में। आपके दोस्त जब ऐसे प्रश्न आपको देते हैं, अगर आप सीखे हुए होते हैं तो फिर आराम से आँख कान मुन करके और सामने वाले को आंसर बता देते हैं इसका, कि इनका इतना आंसर इतना होगा। अब गौर से देखिए इसका चेहरा। इसका आंसर क्या होना है आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं आपको, आप सीखने के लिए तैयार रहिए। अब यहाँ देखिए अंदर में क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहली बात, क्या प्लस है यहाँ? नहीं सर। क्या माइनस है? नहीं सर। क्या गुना है? हाँ बिल्कुल गुना है, क्योंकि जब किसी अति 2 टर्म के बीच अगर कुछ भी चिन्ह ना दिया जाए, अगर इस प्रकार से दिखता है तो समझ जाते हैं हम लोग कि वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना की अवस्था में है। चलिए, फिर भी कोई चिन्ह नहीं है, हम लोग ये मान के चलेंगे कोई चिन्ह है ही नहीं, तब सर कैसे बनेगा? अब कुछ नहीं सर, जो अंदर आपको दिखता है वही बाहर निकाल दीजिए। यानी अंदर आपको क्या दिखा? 2, तो आंसर क्या हो गया अन्नू? 2। ऐसे प्रश्नों को माइंड में घुमाएंगे, है ना। सफल का मतलब होता है
कि इसको माइंड में घुमाएंगे, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो आंसर जो अंदर दिखता है वही मेरा आंसर हो गया, यानी कि अर्थात आंसर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं नूनू, आपको सिखा के छोड़ेंगे। हम ये खुद से वादा किए हैं कि हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। 3 अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब गौर से देखिए इसका चेहरा नूनू कि ये प्रश्न में बीच में कहीं प्लस है या माइनस है, नहीं सर, दोनों में से कुछ भी नहीं है। आप आंसर इसका क्या लिखोगे, जो अंदर में संख्या दिखती है, डिजिट दिखती है, वही हमारा आंसर, यानी 3 ऑप्शन में दिखेगा, हम मार लेंगे 3। समझ में आ रही है ना। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या देखेंगे हम लोग, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डॉट डॉट डॉट, ए नंबर में 7, बी नंबर में 7, बी नंबर में 49, सी नंबर में 8/9, डी नंबर में नन। अब हमें बताइए ननू कि इनमें से आंसर कौन होगा अगर आप सीख गए हैं तो। सबसे पहली बात कि मेरिट में हमें ये घुमाना है, क्या प्लस है, नहीं सर, क्या माइनस है, नहीं सर, तो वही आंसर मारिए ना जो दिया हुआ है, जो भीतर में डिजिट दिखता है वही बाहर आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे इन्नू। अगर आप सीख गए हैं तो 2 क्वेश्चन में आपसे कमेंट्स बॉक्स में लेंगे, है ना, कमेंट में इसका आंसर लेंगे हम आपको। आप क्या आंसर देते हैं ये हमें नहीं पता ननू, आप दीजिएगा, हम जरूर रीड करेंगे उसको और आपको जवाब भी देंगे। मैं प्रत्येक दिन आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। आप प्रश्न वहां भी हमसे कर सकते हैं, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं, अगर आपको नहीं बता पा रहा हूं तो आप वहां भी हमें बता सकते हैं कि ये सर हम नहीं जान रहे, इसको बता दीजिए, अगले वीडियो में हम आपको बता करके दे देंगे। एक बात और कि जिस प्रश्न को मैं अभी बता रहा हूँ ये ट्रिकी के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरा क्लास प्रत्येक दिन का अलग अलग होगा, फर्स्ट डे सेकेंड डे, जैसे कि शुरू से अंत तक पढ़ाने का मैंने वादा किया है और मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा जनरल मैथ से लेकर के एडवांस तक, तो उस समय मैं बेसिक भी बताऊंगा। आखिर ये क्यों हुआ, 7 क्यों निकल गया, आप तो ये जान गए कि 7 निकल गया, आंसर सीख गए, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, आखिर 7 क्यों आया, कैसे आया, ये व्हाई व्हाट का प्रश्न जो है हम जब क्लास लेंगे तो सारे चीज़ बताएंगे। एक प्रश्न पहले बेसिक रूल से बता देंगे, उसके बाद ट्रिकी बता देंगे, दोनों आपको क्लियर करते चले जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब यहाँ देखिए नूनू कि आपको घर से ये होमवर्क मिल रही है 8 फिर 8 फिर 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ए नंबर में ऑप्शन 8, बी नंबर में 16, डी नंबर में 8 पर 8/10, डी नंबर नन। इनमें से आंसर आप लोग स्टार लगा करके और आंसर देंगे नूनू, स्टार लगा करके, और उसके बाद जो भी आंसर इनमें से आपको सही लगता है आप उनमें से हमें आंसर देंगे और मैं आपको जवाब भी दूंगा कि यह सही हुआ या गलत हुआ। कई स्टूडेंट पीछे हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दिए हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, और ऐसे ही आप जवाब देते रहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन आपने सीखा या नहीं सीखा। दूसरा क्वेश्चन हच बना करके हम देते हैं, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 डॉट डॉट डॉट। अब गौर से देखिए इसका चेहरा हुआ, आपको दिख रहा है ना कि न जोड़ है न घटा है, यानी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर तो आप ही दीजिएगा नूनू, हमको तो नहीं मालूम है कि आप क्या दीजिएगा, बस आंसर दीजिएगा। मैं आपका क्वेश्चन रीड करूंगा, मैं आपका जवाब भी रीड करूंगा। अब यहाँ देखिए नू, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में हच या स्टार लगा करके आपको देना है, ठीक है नू। हम आगे बढ़ते हैं आप क्लास में।
अगर मैं आपको सिखा पाता हूँ तो जोरदार लाइक कीजिए और मन लगा करके शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, वो भी सीख पाए। जिस सवाल को आप नहीं सीख पाते हैं उसे भी सीखिए। मैं आपके लिए रीजनिंग भी लेकर के आऊँगा, कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको सिखाऊंगा कि बड़ी बारीकी से कितना बेटर ढंग से आप रीजनिंग को अध्ययन कर सकते हैं, है ना। मैं टॉपिक्स बराबर लाता रहूँगा। पहले मैथ्स की है टॉपिक्स, इसलिए मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको। आगे प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न हमने सीख चुका है। आगे है नुनू प्रश्न 2 अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 2। गौर से देखिए इसका चेहरा बुआ, गौर से देखिए इसका चेहरा। आपको क्या लग रहा है? गौर से देखिए इसका चेहरा नु। आपने सीखा प्लस और माइनस वाला इन्फिनिटिव दिया हुआ था। मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा। तो आपने सीखा था सर कि 12 प्लस अंडर रूट 12 इस तरह करके सीखे थे, लेकिन ये दिया हुआ था। अभी तक जितना भी सवाल आपने बनाया ये दिया हुआ था, अब तो ये दिया हुआ है ही नहीं। अब कैसे बनेगा ये सवाल? तो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा था कि मैं आपको शुरू से अंत तक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप सवाल को छोड़ के ना आवे एग्जाम हॉल से। अब ये देख लीजिए, ना इन्फिनेटिव है, ना जोड़ है, ना घटाओ, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये शेड्यूल दे करके छोड़ दिया है और पूछा है आपसे व्हाट, क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, वह 2 जो अंदर दिया है उसको लिख दिए, ठीक है, और 2 अपने मन से मानना है। अब यहाँ के गो 2 है, देखिए तो 2 1 2 3 3 पावर दे दीजिए नूनू। तो 2 का 3 पावर कितना होता है नूनू? 8। 2 का 3 पावर कितना होगा नूनू? 8, है ना। 2 का 3 पावर हो गया 8। यहाँ पर क्या करना है? 1 घटा देना है। क्या करना है? 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 7। और ये आया था कितना? 8। यही आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखेंगे नूनू। 3 अंडर रूट फिर 3 अंडर रूट फिर 3 अंडर रूट फिर 3 डॉट 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 है ही नहीं नूनू रे, डॉट डॉट है ही नहीं। सिर्फ इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है और एक ही डिजिट है। 3 3 3 2 2 2 8 8 8 7 7 7 ऐसे ही प्रश्न देंगे आपको। अब सबसे पहली बात क्या है? जो आपको दिया गया है उसको लिख लेना है। यही काम करते हैं हम लोग, जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। अब गिनती करिए बुआ, 1 2 3 4। 2 हमेशा लेना है, ठीक है। और 2 का कितना पावर हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 4 पावर इसका। तो 2 का 4 पावर कितना होता है नूनू? 16। सर 2 का 4 पावर होता है 16। 16 में 1 घटा दीजिए नूनू, कितना हो जाएगा? 15। ऊपर में लिख दीजिए और जितना आया था सेम सेम नीचे में लिख दीजिए, हो गया आंसर। ये पावर में लिखते हैं बुआ, है ना। आप इसको देखें नन्नू, अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट फिर 3 अंडर रूट फिर 3 दिए और इसको क्या किए नन्नू? जो है उसको उतार दिए और जितना है गिनती करके और जितना आता है सुगा वो लिख देते हैं। ये हमारा मस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 आपको मानना ही होगा। तो कोई कमेंट में ये भी पूछ सकते हैं या किसी मन में डाउट होगा कि सर 2 ही क्यों मानेंगे। मैंने कहा था कि मेरा क्लास देखिएगा, जब मैं शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगा तो बेसिक रूल बताऊंगा और ट्रिकी दोनों बताऊंगा। साइड में ट्रिकी चलेगा और ये सवाल को जितना लॉन्ग में बताएंगे बगल में हम शॉर्ट में बताएंगे कि देखिए इसको शॉर्ट कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग बनाते हैं। ये प्रश्न आपने सीख गया हुआ, मुझे पूरा उम्मीद है और आपसे विश्वास है हमको कि आप इसको आसानी पूर्वक सीख भी गए होंगे और कहीं आपके लिए दिक्कत या परेशानी की बात है भी नहीं। इतना मस्ट क्वेश्चन और एजुकेट आप कर लिए। और मैं इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जितना भी प्रश्न आपके पास आता है आप सारे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारे डिजाइन बता दिए आपको। पहले प्लस वाला बताएं, माइनस वाला बताएं, उसके बाद आपको गुना वाला बताएं, बिना इन्फिनेटिव बताएं, इन्फिनेटिव बताएं। आइए एक झलक हम लोग और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। हम कैसे कैसे प्रश्नों को देखे हैं बुआ, हम उसको रीड करते हैं। पहले एक बार माइंड में हटा लेते हैं, क्या फायदा है। यहाँ देखिए 12 प्लस अंडर रूट
फिर 12 प्लस अंडर रूट, फिर 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ऐसा क्वेश्चन रीड किए थे और ऐसा क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर क्या था? 12 को तोड़ेंगे 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में, और एक कम होना चाहिए, यानी कि 4 तिया 12, 4 और 3 एक कम है। अब इनमें से बड़ा वाले में क्या हो जाएगा नन्नू? आंसर आप क्या लिखोगे? इसका प्लस है तो सर आप 4 लिख दीजिए, बड़ा वाला आंसर। दूसरा प्रश्न देखेंगे सर हम लोग। दूसरा प्रश्न है 20 माइनस 20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ये प्लस था तो 4 आंसर, इसी में माइनस रहता तो 3 आंसर। अब ये प्लस वाला आ गया नूनू, 2 भाग में तोड़ना, एक कम होनी चाहिए। 5 चौकी 20 कर दीजिए सर, हो जाएगा, या 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो आंसर क्या लिखिएगा नूनू? 4। क्या यही सिखाए थे हम आपको? आज 3 क्लासों में मैंने यही सिखा रहे हैं आपको, है ना, कि 4 इसका आंसर हुआ, माइनस रहा तो छोटा वाला और प्लस रहा तो बड़ा वाला। मैंने इसे सिखाया था ना। ये 2 टाइप से 2 टाइप हो गया। अब देखिए तीसरा टाइप। तीसरा टाइप मैंने अभी आपको सिखाया कि सर ये प्लस और माइनस रहे ही ना। देखिए ऐसा प्रश्न सिखाए थे क्या? 2 अंडर रूट 2 डॉट 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 कितनों भी दिया रहे वो 500 इस तरह से कहानी लिख दे। लेकिन आप बताइए हमको, ऐसा प्रश्न आपको अगर दिया हुआ है, इन्फिनेटिव है, दिमाग में ये रखना है कि ये डॉट डॉट वाला दिया हुआ है और इस तरह से गुना में दिया हुआ है, इसका आंसर जो दिखता है वही आंसर होता है ना, जो दिखा वही आंसर हो गया। आप ऐसा टाइप देखिए, एक तो और देख लेते हैं इसी तरह का हम लोग, यानी कि 3 रखना है 3 रखिए, फिर 3 रखना है 3 रखिए, फिर 3 रखना है 3 रखिए, एक ही तरह का सब में रहेगा। फिर 3 रखिए, फिर 3 रखिए, कितनों लिख दीजिए यार, डॉट डॉट दिख जाए इसका क्रियाक्रम हो गया, है ना। अगर डॉट डॉट दिख जाए तो क्रियाक्रम हो गया, यही आंसर। जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, जो डिजिट अंदर वही बाहर, हो गया ना आंसर। इसका आंसर हो गया। इस तरह का टाइप देखिए हम लोग। अगला माइंड थ्योरिकल होता है, दिमाग में ये रखना है कि कौन कौन टाइप हमने पढ़ा है। अगला टाइप था हमारा अंडर रूट सर 2, अंडर रूट सर 2, अंडर रूट सर 2, लेकिन इसमें दिया हुआ था ही नहीं डॉट 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 डॉट। देखिए दिमाग लगाइए, डॉट डॉट इसमें दिया है? नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो जो अंदर है उसको लिख दीजिए। अब बाकी क्या करना है, 2 अपने मन से लेना है, और के गो है 2, देखिए 1 2 3 गो लिख दीजिए, यानी कि इसको गुणा कीजिएगा कितना होगा 8। 8 में 1 घटा दीजिए, कितना होगा 7। अब बट्टे में कितना लिखना है, वही 8 जितना है घटा के लिखते हैं। दूसरा देखिए आप लोग 3 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3। अब इसमें भी डॉट डॉट नहीं है, ये ऐसे ही दिया गया है और ना जोड़ है ना घटा हो। तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो अंदर है उसको सेम सेम लिख लेंगे। और कितना 1 2 3 4, 2 का 4 पावर, 2 हमेशा मानना है, वो बेस है। 16 पावर होगी, 16 हो गया। अब 16 को 1 घटा करके लिखिए, ऊपर में आप पूरा पूरी लिखिए नीचे में, यही हो गया आंसर। सर ऐसा ही ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा ही देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा एग्जाम हॉल में भी। बिंदास रहिए आप लोग। ये टॉपिक्स मैंने पूरा समाप्त कर दिया और शायद आपको नेक्स्ट वीडियो से ट्रिक की मैथ तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन साथ ही प्रत्येक दिन क्लास भी होगी। सबसे पहले शुरुआत आपको नंबर सिस्टम से होगी और नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे और अंतिम एडवांस मैथ तक आपको द एंड करेंगे। मैंने आपसे वादा किया है और यह नेक्स्ट वीडियो से ही 2 वीडियो हमारा अपलोड होगा, जिसमें कि एक ट्रिकी अपलोड होगा और एक रेगुलर जो पढ़ाई होती है रोज़ का रोज़, वो रोज़ का रोज़ करेंगे। प्रत्येक वीडियो डालेंगे, बेसिक रूल भी बताएंगे और ट्रिकी रूल भी बताएंगे कि आखिर अगर आप ये मैथ अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से ना देखते हो, अगर किसी को समझाना हो गया बच्चे को इस सवाल को, तो लॉन्ग में कैसे बता सकते हो उसको। तो लॉन्ग भी बताएंगे और बगल में शॉर्ट भी बताएंगे। आप शॉर्ट वाले पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग वाले पर नहीं, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया जाता है। हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए, हुआ चूँकि हम लोग का लाइफ है, गॉड गिफ्टेड है। और मैं अंतिम निवेदन आपसे करता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सीखते हैं तो कहीं और भी पहुँचाइए। ऐसा करने से हमारा यूट्यूब फैमिली बढ़ेगा और मैं आपको बेटर ढंग से एनर्जी लेकर के
और बाकी सभी सुविधाओं के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। जिस तरह से मेरे पास सुविधा है, एक मोबाइल है, एक स्टैंड है, बस यही लगा करके मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट किए तो मैं बेटर ढंग से व्यवस्था करके मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, सब पढ़ें, सब जीवन में उन्नति करें, हासिल करें, आप आगे बढ़ें, है ना। कोई कोचिंग क्लास से मतलब नहीं है, कहीं पैसा नहीं भरना है बाबू। सिर्फ पढ़िए, मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए और अपना आगे बढ़िए। माँ बाप का सम्मान और वो वजूद वापस लाइए। वो बहुत बहुत धन्यवाद।